हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले वाले लेक्चर में हमने वीबीटी थ्योरी को पढ़ लिया था। आज हमें लिमिटेशंस देखनी है कुछ वीबीटी की, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट थ्योरी इसी वजह से आई होगी क्योंकि वीबीटी ने कोई कमी छोड़ी होगी, है ना। तो वीबीटी ने एक तो ये बात मानी थी कि जो मेटल के बीच में और जो लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है प्योरली। ठीक है, या आप उसको कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि वीबीटी ने कई सारी चीज़ें ऐसी की, जैसे एक तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड जो लिगेंड है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड, उसको इन चीज़ों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। ठीक है, क्योंकि हम पिछले तब पढ़ रहे थे लेक्चर में, तब ये बात हुई थी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यहाँ से नहीं आया है, वो CFT से आया है। ठीक है, और उसने जो कलर जो कॉम्प्लेक्सेस देते हैं, मतलब जितने भी अपने पास क्या है कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स हैं, उनका जो कलर आया है, उनका बच्चों जो कलर आया है वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कलर कैसे आता है, उसको नहीं पता। ठीक है, और उसने सारी चीज़ों को, और वो बच्चों जो टेट्राहेड्रल है, मतलब TD है जो शेप है, और जो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर, इस शेप के बीच में भी डिफरेंस नहीं कर पाई। और कई बार ऐसा हुआ जैसे जो मैग्नेटिक जो मूवमेंट है, जो मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो भी गलत आ रही थी, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था वो, और जो नॉर्मल वीबीटी से हम निकाल रहे थे तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ रही थी, गलत आ रही थी। तो ये सारी लिमिटेशंस किसकी थी, वीबीटी की थी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बच्चों जो बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड माना है, मतलब मेटल को और जो लिगेंड्स हैं उनको एक पॉइंट चार्ज के जैसे डील किया है, मतलब आयनिक बॉन्ड की बात चल रही है। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, पहली बात तो इन्होंने D जो ऑर्बिटल है, जो D जो ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है ना 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ मुझे एक बारी। आप जानते हैं, एक होता है DXY, एक DYZ और एक DZX। ठीक है, DZX, और क्या है DX² - Y² और DZ²। ठीक है, एक बार इनकी शेप बताओ मुझे सबकी। आपको क्या पता है, आपको ये पता है भाई आपको 2 एक्सेस चाहिए। आप कोई भी मान लो, आपने इसको X एक्सेस मान लिया, इसको Y एक्सेस मान लिया। आपको ये पता है, अब आपको बनाना है भैया DXY बनाना है। आपको क्या बनाना है, DXY। तो क्या इन बिटवीन दी लोब आपको बनाने हैं, इन बिटवीन। तो ये आपने बना दिए, ऐसे आपको बनाने हैं। तो ये आपका DXY। तो बच्चों ये कौन सा ऑर्बिटल बन जाएगा, DXY। तो यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ भी माइनस, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, और अगर यही आपको क्या बनाना होता, YZ बनाना होता, तो एक को Y बना दो और इस एक्सेस को Z बना दो, तो यही YZ हो जाएगा। और यही ZX बनाना है तो एक्सेस का नाम बदल दो, बस ये X। तो शेप तो यही रहेगी इन तीनों किसकी, ऑर्बिटल की, D ऑर्बिटल की। बस फ़र्क किसमें है, अब इसमें देखो DX² - Y², किसमें DX² - Y²। ये होता है बच्चों लोब के ऊपर होता है, मतलब एक्सेस के ऊपर होता है। ठीक है, आपने एक को X माना और एक को Y माना, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे, इन बिटवीन दी एक्सिस नहीं बनाएंगे, लोब के ऊपर, मतलब एक्सिस के ऊपर बनाएंगे। और DZ² क्या होता है, ये मान लेना, एक को X मानना और एक को Y। और अगर आप DZ² की बात करते हैं तो वो क्या है, वो एक्सिस के ऊपर ही होता है। ठीक है, इन बिटवीन एक्सिस नहीं होता। और यहाँ आपको पता है एक डेफिनेट शेप होती है, तो इसी वजह से ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कौन सी है, DZ²। ये याद रखें कि ये एक्सिस के ऊपर होते हैं दोनों, और ये इन बिटवीन एक्सिस होते हैं तीनों के तीनों। ठीक है बच्चों, तो D ऑर्बिटल ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा कहाँ पे होता है, कैसे होता है। फिर इसने जो पांचों के पांचों D ऑर्बिटल है, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जो पांचों के पांचों D ऑर्बिटल है उनको माना डीजेनरेट है। क्या है, डीजेनरेट। अब ये इसका मतलब क्या होता है, डीजेनरेट का मतलब होता है तब एनर्जी बराबर होती है। और बच्चे क्या समझते हैं कि भाई एनर्जी अलग अलग है, ऐसा नहीं। डीजेनरेट का मतलब होता है कि पांचों ऑर्बिटल की, देखो आप इकट्ठे ही बनाते हैं ना पांचों के पांचों, इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या है, सेम है सबकी। मतलब DXY की, YZ की, ZX की, इन सब की, मतलब X² Y² की भी और DZ² की, पांचों की पांचों एनर्जी क्या है, बराबर रहेंगी। पर ये कब तक रहेगी, ये बात कब तक रह सकती है। आपके पास मेटल है, मान लीजिए आप कोबाल्ट को मान रहे हैं, तो उसमें ये D के 5 ऑर्बिटल हैं, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेंगे,
मतलब डीजनरेट रहेंगे, पर कब तक रहेंगे, तब तक कोई लिगेंड नहीं आती है। तब तक क्या नहीं आती बच्चों, कोई लिगेंड नहीं आती। मान लीजिए यहाँ पे 6 CN लिगेंड आ गई हैं। क्या आ गई हैं? 6 CN लिगेंड आ गई हैं। तो अब बच्चों ये कोई ना कोई इफेक्ट तो डालेगा। मान लो आप क्या बना रहे हैं, आपने ये बनाया dx² - y², ऐसे आपने बना दिया ऑर्बिटल dx² - y² एक्सिस के ऊपर। तो अब देखो CN यहाँ से आ रहा है, CN क्या है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है एक्सिस के ऊपर से। अब आपको क्या ये लगता है कि जो d ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी बराबर रहने वाली है? नहीं। देखो अब यहाँ ये आपका मेटल है, मेटल का ऑर्बिटल है, और यहाँ से आ रहा है कौन? CN, एक लिगेंड आ रहा है। तो अगर लिगेंड का जो ऑर्बिटल होगा और जो किसका है, मेटल का जो ऑर्बिटल होगा, क्या उनमें रिपल्शन नहीं होगी? कि बिल्कुल होगी। तो एनर्जी अब बराबर नहीं रहने वाली है जैसे ये लिगेंड क्या करती है, अप्रोच करती है। लिगेंड का तरीका अलग अलग हो सकता है, हर कॉम्प्लेक्सेस में अलग होता है भाई। जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें एक्सिस के ऊपर से लिगेंड आती है, एक्सिस के ऊपर से आती है, इन बिटवीन एक्सिस नहीं आती, एक्सिस के ऊपर से लिगेंड आती है। तो जो आपका x² - y² है और dz² है, उनके ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़नी चाहिए। बोलो, बढ़नी चाहिए। तो इसी वजह से कि d ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं कब तक? तब तक कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करती है, तब तक। ठीक है। जैसे ही कोई लिगेंड आती है, जैसे ही मान लीजिए आपने 5 ऑर्बिटल बनाए हैं, जैसे ही कोई लिगेंड आती है तो एक हाइपोथेटिकल एवरेजली एक एवरेज माना जाता है कि भाई पाँचों के पाँचों जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बढ़ गई है। एवरेज माना जाता है कि पाँचों की पाँचों ऑर्बिटल की क्या है, एनर्जी बढ़ गई होगी। ठीक है, एवरेज मान लो, एक एवरेज माना, ध्यान से, अभी बात क्लियर हो जाएगी क्या क्यों मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें एवरेज में से एक बात पता कर लगाई कि भाई इसमें से क्या करो अब कि 3 की एनर्जी तो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। किस किस की? dxy की, yz की और zx की। ठीक है, ये d के ही ऑर्बिटल है। इन 3 की एनर्जी तो घट गई और 2 की क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि वो किसके हैं, एक्सिस के बिल्कुल ऊपर हैं, बिल्कुल एक्सिस में है। और वहीं से क्या आ रही है, लिगेंड आ रही है, जिसकी वजह से रिपल्शन होता है और एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये एक एवरेज माना गया था कि भाई जैसे ही लिगेंड आती हैं, तो जैसे ही बच्चों क्या है, लिगेंड आती हैं, तो हमने ये मान लिया कि पाँचों के पाँचों ऑर्बिटल की एक बार एवरेज एनर्जी बढ़ा दो। जैसे इस बात को कैसे समझो बच्चों, मान लो आपके घर में 4 मेंबर हैं और 2 की इनकम बढ़ गई है। ठीक है, वो किसी अमाउंट से बड़ी होगी, मान लीजिए ज़्यादा अमाउंट से बड़ी है, सब मान लो दोनों मेंबर की बढ़ गई है 20,000। ठीक है, 20,000 से वो बढ़ गई है अमाउंट उनकी, और जो 2 मेंबर बच गए हैं उनकी घट गई है 10,000। ठीक है, उनकी कितनी घट गई, 10,000 घट गई है। तो हमने एवरेजली क्या मान लिया भाई, ये अमाउंट, ये जो इनकी जो इनकम है टोटली वो क्या है, बढ़ गई है एवरेजली। ठीक है, अब क्या माने, इसमें से निकालें कि भाई 2 की हुई होगी कम, तो आपने इसको एवरेजली दिखाने के लिए क्या किया बच्चों कि 2 की कम हो गई और 2 की ज़्यादा, ऑन एन एवरेज वो यही है। यही हमने डी ऑर्बिटल के साथ किया है कि 3 की एनर्जी क्या है, ये कम हो गई और 2 की बढ़ गई है, और एवरेज वो बड़ी होगी क्योंकि इनकी एनर्जी बढ़ गई है 2 ऑर्बिटल्स की। ठीक है, x² - y² और dz²। अब इसका जो एवरेज होता है, इसका जो सेंटर होता है, इसका जो सेंटर होता है, इसका सेंटर नहीं बच्चों, ये सेंटर नहीं, इसका जो सेंटर होता है, ये जो हाइपोथेटिकल हमने बढ़ाया कि ऑल ओवर सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई होगी, उसका जो सेंटर होता है इसको हम बैरी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर बोलते हैं। समझ गए, बोलो। अब देखो ये जो 3 ऑर्बिटल की, जो ये 3 ऑर्बिटल हैं डी के, इनकी जो एनर्जी कम हुई है इसको हम बोलते हैं T2g बोलते हैं। इन ऑर्बिटल्स का क्या नाम दे दिया गया अलग से, T2g, और इसको बोलते हैं Eg। ठीक है, टी का मतलब क्या है बच्चों, ट्रिपली डी जनरेट। ट्रिपली मतलब 3 ऑर्बिटल हो गए और ये तो आपस में डी जनरेट है ना। ट्रिपली डी जनरेट मतलब कि 3 ऑर्बिटल हैं, ये तो तीनों एक ही लाइन में है, मतलब इन तीनों की एनर्जी बराबर है। और ये क्या होता है, जो Eg है ये है डबली डी जनरेट होता है, इसमें 2 ही ऑर्बिटल हैं और इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो इसको बोलते हैं Eg और इसको बोलते हैं T2g। समझ में आ गई बात बच्चों। ये ब्रेकडाउन होने का तरीका भी अलग अलग है कि जो ये एनर्जी है, मान लो जो ये हमने ये वाला जो गैप माना है, ठीक है, हम इसको एवरेजली वाला ही दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे ये 5 ऑर्बिटल थे और इसमें से भाई Eg वाले 2 ऊपर गए हैं और T2g वाले क्या हैं, ये नीचे आ गए हैं। ठीक है, अब ये जो गैप है ये वाला, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बच्चों, ये जो डिफरेंस है
Eg और T2G के बीच का, इसको बोलते हैं CFSE, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब देखो जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी, मान लो एक तो आया पानी, ठीक है, वीक फील्ड है, हमें पता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पहले देख ली। तो अगर H2 आया है और एक आया CO या CN आया है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, तो अगर वीक फील्ड आता है तो वो इसको बोलते हैं वीक फील्ड। ठीक है, जो स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं करेगा, वो बिल्कुल कम स्प्लिटिंग करेगा, मान लीजिए इतनी स्प्लिटिंग की। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आता है, मान लीजिए ये CO आ गया या CN आ गया, तो वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, तो उसकी CFSE ज़्यादा होगी, वो इतनी ज़्यादा होगी, और वीक फील्ड होगा तो इतनी होगी। ठीक है, मैंने बताया था कि अमोनिया तक सारे वीक फील्ड माने जाते हैं और उसके बाद क्या माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अमोनिया के अलग अलग केस हैं कि कोबाल्ट अगर +3 में होता है, ठीक है, और उसके आगे जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो +3 में होते हैं या +4 में होंगे, तो वो उसमें अमोनिया भी एक किसके जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे बिहेव करता है। समझ गए इस बात को?